और इस वक्त हम मौजूद हैं इस रिंग में और रिंग में हमारे साथ रिंग के किंग मौजूद हैं। सिंह इज किंग विजेंद्र। जी हाँ, कल पूरा देश देख रहा था और सांसें थाम कर देख रहा था, क्योंकि खिताब यहाँ पर जीतना नहीं था, खिताब को बरकरार रखना था। और ऐसी जल्दी में बरकरार रखा कि चारों खाने हम ये कहें कि चित हो गया चेका। विजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत मुबारक। सबसे पहले तो ये आपकी बेल्ट देखना चाहेंगे। तो ये WBO खिताब आपने रिटेन किया। जी हाँ, ये मैंने डिफेंड किया है, जिसका चैलेंज फ्रांसिस चीका ने दिया था और कहा था कि मैं तुमसे बेल्ट छीन लूँगा। और फिर हमने हमारी टीम से बात की कि हम इसका चैलेंज स्वीकार करते हैं और हम इसको दिखाते हैं कि हम भारतीय कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जिस चीज़ की हम जिद कर लेते हैं उसको पाकर रहते हैं, हम छोड़ते नहीं उसको। और हमने उसको हराया तीसरे राउंड में, तो अच्छा लगा। आठवीं जीत थी ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, लगातार जीत थी। 7 उसमें से नॉकआउट आपने जीती है। कल इससे पहले ये कहा जा रहा था कि विजेंद्र मौका ही नहीं देंगे, 6 राउंड तक आप खुद कह रहे थे 6 राउंड से पहले हरा देंगे। ये 3 में ही बाहर कर दी। इतनी कौन सी जल्दी थी, कहाँ जाना था? ये सब चीज़ें एक हमारी प्लानिंग का हिस्सा होती है। जैसे कई बार उसने कहा था कि मेरे को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर देगा। अगर आपने उसकी मीडिया कवरेज देखी थी तो हमें भी लगा कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और जब हमने उसकी वीडियोस देखे यूट्यूब पे, उसके बाद उसकी सारी जर्नी आ जाती है गूगल पे, आप सर्च करो तो बाद में हम देखा कि कहाँ कितना लंबा जाएगा। तो माइंड गेम होता है सब बोलना करना। तो उसके बाद जब रिंग में जाते हैं तो एक प्लान के साथ जाते हैं, हम कब और कैसे करेंगे। तो हम इतनी जल्दी में नहीं थे, हम आराम से चाहते थे कि मैच बिकॉज 10 राउंड का मैच है और हम पहले 3-4 राउंड में कहते सारी एनर्जी लगा देंगे, बाकी 6 राउंड कौन खेलेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप गए और जीत हमें मिल गई 3rd राउंड तक। पहले राउंड में आपको लग गया था कि हाँ आप भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड के जो पंच आपने दिया था वो कहीं ना कहीं एक ये बता रहा था कि ये एहसास दूसरे वाले ओपोनेंट के चेहरे पर तो ये आ रहा था कि ये आसान नहीं होने वाला। जी, फर्स्ट राउंड में हम थे कि लाइक पहले डिफेंस में जाएंगे। हम कोई जल्दी में नहीं थे कि हम इसको नॉकआउट करेंगे समथिंग लाइक दैट। पहले हम चाहते थे कि हम लेफ़्ट से शुरुआत करेंगे, हम राइट पे नहीं थे हमारा फोकस। हम लेफ़्ट के साथ शुरुआत की, उसके बाद वो भी लेफ़्ट पे था। फिर सेकेंड राउंड में जब मैं गया सेकेंड में, तो हमने कोच ने बात की जो इसका लेफ़्ट है ज़्यादा नीचे आ रहा है, लाइक ये इसका मूवमेंट है, बिकॉज लेफ़्ट का ये गया, ये लेफ़्ट ठीक है, बट उसका ये आया है। तो मैं कहा चलो हम इसके लेफ़्ट के ऊपर काउंटर करते हैं। तो हमारी ये प्लानिंग थी। और सेकेंड राउंड में जब उसके ऊपर राइट पड़ा, उसने जैसे ही लेफ़्ट किया, वो लेफ़्ट जैसे स्विंग करके नीचे आया, ऊपर से उसको राइट आया, तब वो दैट्स द मोमेंट जब मैंने वो किया था कि ओके आई गॉट यू ना, मेरे को मिल गया कि ये इसकी कमजोरी है और यहाँ मैंने इसको पकड़ लिया। अभी इसके बाद उस वक्त जो दर्शक देख भी रहे थे शायद खड़े हो गए थे, आप एक बार स्टन से खड़े हो गए थे, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं विजेंद्र को हुआ क्या। तो वो क्या मोमेंट क्या था उस वक्त, क्या दिमाग में आपको चल रहा था? या आप ये सोच रहे थे कि उसे कितनी तेज लगा होगा? भाई मैं ये सोच रहा था कि हाँ, अभी जो इतनी देर से इतनी दिन से बकवास कर रहा था, जो ये चीज़ें बोल रहा था मीडिया में कि इतना दम है नहीं इसमें, जितना ये बोलता बहुत था। और जब कहते जिस चीज़ की आप उम्मीद करते हो वो चीज़ मिल जाए आपको, कहते जो पंच का आप कई बेसब्री से 1 राउंड से मैं इंतज़ार कर रहा था, वो मैं जब सेकेंड राउंड में लगा उसको, तब वो खुशी थी कि लाइक हाँ ओके ना, हाँ जी अब ठीक है तो मैं खुशी मना रहा था उस पंच की। वो विजेंद्र जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग को इंडिया में लेकर के आ रहा था, हर जगह आपने प्रमोट किया, हर एक को इनवाइट किया, PM तक को न्योता आपने भेजा, और उसके बाद जो रिस्पांस मिला, और ये कहा जा रहा था जो सेकंड यानी कि कल भी वो रिस्पांस उससे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग। कितना खुश है विजेंद्र? जी बहुत खुश हूँ, और स्पेशली बहुत सारे लोग देखने आए थे, कई लोग नहीं आ पाए बिकॉज पर्सनल प्रॉब्लम थी उनकी, मैसेज भी आए मेरे पास। लेकिन स्पेशली बाबा रामदेव जी इतना टाइम निकाल के हरिद्वार से यहाँ आए, कई लोग बेंगलोर से आए थे, कलकत्ता से आए थे, किरण रिजिजू आए थे जो हमारे मिनिस्टर, मैरी कॉम, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त। एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आई थिंक इससे बेहतर हो, इतने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो लोग हैं वो लोग आते हैं, मैच को सपोर्ट करते हैं। और दिल्ली की पूरी जनता कहते हैं कि सब लोग आ रहे हैं, इतना प्यार दिया, तो कहते हैं कि स्पोर्ट्स के और क्या चाहिए, प्यार ही चाहिए, और लोगों ने प्यार उठा दिया हमारे ऊपर, तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। विजेंद्र के लिए आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं, क्योंकि विजेंद्र कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सितारा है, विजेंद्र कहीं खेल से बड़ा है? नहीं जी, मुझसे बड़े बड़े सितारे बहुत हैं। मैं आई थिंक स्पोर्ट्स बहुत बड़ा है, बॉक्सिंग बहुत बड़ा है। वो शायद मेरे को खेलता हुआ या मेरे को मार खाते हुए देखना अच्छा लगता हो, तो शायद इसलिए आते होंगे, या मारते हैं भैया, या मार खाते हुए देखना अच्छा लगता हो, तो शायद इसलिए आते होंगे।
लेकिन जैसे अब ये बात आपके एक साथी भी अभी कोट कर रहे थे, वो बहुत अच्छी लगी ये बात सुन करके कि अब इंडिया वालों को क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल के लिए पैसे देने भी आ गए, यानी पैसे खर्च करने। ऐसा नहीं था कि फ्री इवेंट था, विजेंद्र बॉक्सिंग कर रहे हैं और कोई चले गए, और वहाँ इतनी मारो मार थी कि आप टिकट्स महीनों पहले आप कोशिश कर लीजिए, नहीं मिल रहे थे। तो ये जब रिस्पॉन्स देखते हैं, इतनी फैन फॉलोइंग्स हो जाएगी क्रिकेट के अलावा किसी खेल की, आपने सोचा था? बहुत खुशी हुई थी जब हमने शुरुआत की थी इस चीज़ की। जब हम दिल्ली का पहला शो हम लेके आए थे, तब मेरा और जो प्रमोटर हमारे नीरज तोमर, उसके बीच में यही बात हो रही थी कि कैसे करेंगे, कैसे लोग आएंगे नहीं आएंगे। तो हम बड़े से कहते कि अनमाइंडेड थे कि हाँ शायद आएंगे शायद नहीं आएंगे, लेकिन लास्ट शो से बेहतर था ये शो। और इस शो में बहुत सारे लोग आए भी, उन्होंने पैसे भी खर्च किए। हमारे पास कई स्पॉन्सर भी थे जिन्होंने पैसे दिए इस इवेंट को बड़ा बनाने में। तो आई थिंक जो एक अदर स्पोर्ट्स है, जो क्रिकेट को ले तो हर कोई पागल है इस देश में, आपको भी मालूम है, लेकिन एक अदर स्पोर्ट्स की भी एक कहते हैं रास्ते खुल गए हैं। अगर आप अच्छा करते हैं, आप जीतते हैं, तो ऑफ कोर्स लोग आपको प्यार करते हैं। और पिछले कुछ वक्त की जर्नी अगर हम कहें प्रोफेशनल बॉक्सिंग की रहे, तो वो किस तरीके से रही है? एक तरफ विजेंद्र जिसने पूरी दुनिया में कंट्री को प्राउड किया ओलंपिक्स में, बीजिंग में, और उसके बाद अब ये विजेंद्र जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में इंडिया को प्राउड कर रहा है, क्या किसी तरीके का फ़र्क है एक नेशन के लिए खेलना और प्रोफेशनल बॉक्सिंग इस तरीके से एक बॉक्सर के तौर पर खेलना? देखिए, मेरा काम एक बॉक्सिंग करना, मेरे को बचपन से ही कहते यही काम दिया गया कि मैं बॉक्सिंग कैसे मारता हूँ, कैसे डिफेंड करता हूँ। आपका काम जर्नलिज्म है, आपको बोलना, आप चाहे जी न्यूज़ के लिए काम करें, चाहे आज तक या किसी भी XYZ के लिए काम करें, तो आपकी जॉब तो वही होगी। तो मेरा काम चाहे प्रो में खेलूँ चाहे एमेचर में खेलूँ, मेरा काम बॉक्सिंग करना है, मैं वो खेलता हूँ। अब कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग नहीं करते, उसमें मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे को दूसरा कोई काम नहीं आता, मेरे को सिर्फ बॉक्सिंग आती है, मैं अच्छी तरह करना जानता हूँ। कई लोग खुश हैं, ठीक है भैया, नहीं खुश है तो भैया सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं एमेचर में भी खुश था और यहाँ भी मैं खुश हूँ, दोनों चीज़ों में। अभी लेट्स से कितनी दिन तक ये जर्नी चलती है, वो कहते ऊपर वाला जानता है। तो जिस तरीके से पहले जब आप देश के लिए रिप्रेजेंट आपने किया, तो जो आपके फैंस थे या जिस तरीके से आपके सेलिब्रिटीज़ थे, जो कमेंट्स आपको देते थे और जो अब भी आपको फॉलो करते हैं, किसी तरीके का आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है या वैसे ही विजेंद्र ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा देखते हैं टीम? बिकॉज पहले 3 राउंड की बॉक्सिंग होती तो पता ही नहीं लगता लोगों को। अभी 10 राउंड तक खेलता हूँ कई बार, तो फिर लोग खुश होते हैं कि हाँ ज़्यादा देर तक टीवी पे देखा हमने, तेरे को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मैनचेस्टर में आप ट्रेनिंग कर रहे थे इस खास मुकाबले के लिए, और आपने कहा था खास ट्रेनिंग की है। कल जिस वक्त ये मुकाबला हो रहा था, हमने देखा वहाँ पर सुशील भी थे, योगेश्वर भी लगातार आपको सपोर्ट कर रहे थे, रामदेव खुद पहुँचे, और उसके अलावा किरण रिजिजू, तमाम पॉलिटिकल क्लास पहुँची। इतना ज़्यादा कैसे, मतलब आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? आप ट्रेनिंग में भी इतने ज़्यादा हैं, फिर भी आपके जो डेडिकेटेड फैंस हैं, सचिन तेंदुलकर ट्वीट कर रहे थे, मैं नाम लेना भूल गया। सचिन जी आने वाले थे, बट उनका कुछ पर्सनल कमिटमेंट थी उनकी किसी ब्रांड के साथ, इसलिए नहीं आ पाए। सहवाग भाई आने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट पे उनके जो छोटा लड़का, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। सचिन जी का बहुत सारे लोग थे, रणदीप हुड्डा आने वाला था, दैट नेहा धोपिया थी, वो आने वाली थी हमारी, बट वो आफ्टर पार्टी में आई। दैट MTV दैट गाय जो रघुवन राज जी, वो आए थे स्पेशली। तो बट कहते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन मेरी टीम है वो बहुत मेहनत करती है, जो IOS जो मेरे को मैनेज करती है टीम, उसमें नीरज तोमर हैं जो हमारे प्रमोटर हैं मेरे, और जो मेरी फ्रांसिस वारन की कंपनी है क्वींसबेरी, वो अच्छा काम करते हैं, वो दिन रात लगे रहते हैं इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाए। मेरा काम होता है इनवाइट करना। मैं जैसे मैं बाबा रामदेव से बात किया, मैं सर आइएगा जरूर, हमारा मैच है ऐसे ऐसे, तो वो कहा कि हाँ मैं आ जाऊँगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही इतना ही काम होता। मैं ये नहीं कि मैं तो मेरा काम ट्रेनिंग करना, मेरा काम है बात करना, ये नहीं कि मैं लोगों से जाके मिलता हूँ सर आइएगा जरूर, प्लीज़ आइएगा जरूर। तो या तो मैं ट्रेनिंग कर लूँ या फिर उस काम में बच जाऊँ। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि असली फैंस तो वही हुए ना। हाँ, कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं आपके बाउट का, और फिर वो आ रहे हैं। दैट्स गुड थिंग सर। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास आए, हमसे मिले, उसके बाद हम देखेंगे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अच्छी बात है जो लोग स्पोर्ट्स को समझते हैं, जो लोग सच में प्यार करते हैं, वो लोग आते भी और मैच भी देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं। और मुझे लगातार ये कहा जा रहा है कि लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, दोबारा ये दर्शक आपके देखना चाहते हैं। मैं चाहूँगा एक बार फिर आप यहाँ से, जैसे क्योंकि हम तो रिंग तो दिखा ही रहे हैं, जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, इसे शेयर करना और इसे पकड़ना। बहुत ही खूबसूरत बेल्ट, और
प्राउड किया है हम सबको विजेंद्र ने इस बेल्ट को देख करके। जी, तो, जब मैं आया तो किसी ने पूछा, जब मैं पार्किंग से आया था कि भैया ये गोल्ड की है। मैं कहा हाँ गोल्ड भी, इसमें डायमंड और रूबीज भी लगे हुए हैं, बहुत भारी है। मैं कोई सरकार कोई मसला करके लेके नहीं। ये एक हमने देखा है कि एक बड़ा इसे बैच कहिए, ऑनर कहिए, बहुत माना जाता है एक प्रोफेशनल बॉक्सर के लिए, आपके लिए, जिसने इतना बड़ा खिताब जीता और फिर उसके बाद उसे रिटेन किया। इस बेल्ट की क्या अहमियत होती है, बेल्ट क्या होती है? जी, मैं तभी तो इसको सीने से लगा के रखता हूँ। अगर आपने कोई भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हुई तो बहुत लगा के चिपका के रखता हूँ मैं इसको। तो एक खिताब होता है, कहते हैं इनाम का तो थप्पड़ काफ़ी होता है। आपने हरियाणा में देखा हुआ है ना, लोग बोलते हैं इनाम का थप्पड़ बहुत होता है। तो मेरे पास तो ये बेल्ट है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी होगी मेरे लिए। जी, जाहिर सी बात है, तभी ले कह रहे हैं विजेंद्र की सीने में लगा के रखता हूँ। और एक और सवाल जब मैं पूछ रहा था अब हमारे ट्विटर फैन से कि विजेंद्र आने वाले हैं, तो बहुत से सवाल आ रहे थे। एक सवाल और आ रहा था कि ये बताइए अगली फिल्म कब आ रही है भैया? हम ये भी वेट कर रहे हैं कि हम वो एक फिल्म को कब तक देखें बार बार। अब हमारे को अगली फिल्म। सर मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ नहीं कि लोग मेरे को दोबारा देखना चाहते हैं। नहीं, ये सवाल हमने अक्षय कुमार से भी किया था, उन्होंने कहा था कि विजेंद्र बताएंगे। हाँ, नहीं, मैं बॉक्सिंग वर्ल्ड में बहुत खुश हूँ। अभी चाहता हूँ कि जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊँ उसके बाद मैं मूवी में आऊँ तो अच्छा रहेगा। बिकॉज किसी ने कहा कि बेटा मूवी तो कहते हैं 45 या 35 50 साल तक भी कर लेगा, लेकिन बॉक्सिंग एक लिमिटेड एज है, तब तक कर सकता है, तभी तक कर ले, उसके बाद तू चला जियो कहीं भी। अब इस फाइट के बाद अगली कौन सी फाइट है, क्या तैयारी है, अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव भैया अभी मार्च अप्रैल में दोबारा से रिंग में फिर आऊँगा मैं, और हम एक और टाइटल के लिए हम फाइट करेंगे। और आई होप कि कहते हैं ऊपर वाले की दया से हम उसको कहते हैं कि वो जीत भी जाएं। वो माइट बी एशिया, एक इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल टाइटल है जो एक चाइनीज़ के पास है, एक कॉमनवेल्थ टाइटल है जो एक रशियन के पास है। तो इन दोनों में से हम दोनों के ऊपर हमारी नज़रें हैं कि हम इन दोनों टाइटल में से हम पकड़ेंगे किसी एक नए को, और उसके बाद हम डायरेक्ट वर्ल्ड टाइटल के ऊपर जाएंगे। और ये विजेंद्र जब सबको प्राउड करता है, नेशन को प्राउड करता है, जब वो वापस अपने घर जाता है तो उस विजेंद्र की प्राउड वाइफ उसको क्या कहती है? जी, हम बिल्कुल वही रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं जीत के बाद की जो सुबह होती है वो मेरे को बहुत पसंद होती है। अरे वाह। वो उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब आप एक सेटिस्फाई होके घर आते हैं, सुबह उठते हैं। फिर मैं कॉफ़ी सुबह मैं खुद अपनी बनाता हूँ, मैं किसी की ज़्यादा पसंद नहीं करता। सुबह मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। देख रही होंगी मैं। और जी हाँ, तो ऑफकोर्स मेरी वाइफ है, मेरा 3 साल का लड़का अबीर सिंह है, तो बहुत छोटी सी फैमिली, को ज़्यादा नहीं है। तो नॉर्मल जो कहते हैं काम एक लाइफ होते हैं इंसान की, वही सेम फॉलो करता हूँ मैं भी। उसके बाद जिम जाता हूँ उठ के, उसके बाद घर आता हूँ, उसके बाद तो दूसरे घर के काम किए तो कर लिए, नहीं तो अपना टीवी देख लिया था। कुछ लॉन्ग टारगेट भी सेट करते हैं विजेंद्र, धीरे धीरे भिवानी से निकल करके ऐसी ट्रेनिंग करके ओलंपिक से वो जर्नी खेल रत्न होते होते तमाम कहाँ तक पहुँच चुकी है इस वक्त। तो क्या कोई बड़ा गोल भी सेट करते हैं या छोटे छोटे? मैं बड़े में बिलीव नहीं करता, इतना बड़ा कि मैं पहले से ही उस चीज़ को मैं कर लूँ। मैं जो आज है उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। बिकॉज मैं कल फाइट हो रही थी, कल फाइट से पहले तो मेरे पास न्यू प्रमोटर है, मैं ही सेड कि लाइक बड़ा टेंस लग रहा है। मैं क्या ये मोमेंट होता है, ये टाइम होता है, ये कभी दोबारा नहीं आएगा। इस चीज़ को मजा लो, इस चीज़ का मैं टेंस नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का मजा ले रहा हूँ इस चीज़ का। बिकॉज फाइट से पहले डर भी लगता है, देखिए सच बताऊँ तो मैं कि ये नहीं लगता है, लोग बोलते हैं ये झूठ होती है। फाइट से पहले डर भी लगता है, आपको लगता है कहीं ये पंच ना लग जाए गलत, कहीं नॉकआउट ना हो जाए, हर एक चीज़ होती है फाइट से पहले। देयर अप एंड डाउन की मूवमेंट चलते हैं, तो वक्त दोबारा नहीं आता, उस चीज़ को मजा लीजिए। बिकॉज एक राउंड चला, कल जो चला गया फाइट जीत गया मैं, वो दोबारा वक्त नहीं आएगा, वो फीलिंग मेरे अंदर दोबारा नहीं आएगी मैं फाइट के लिए तैयार हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। तो हर चीज़ को मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए, बस यही एक लाइफ है। और रही बात गोल की, तो एक अभी मेरा गोल था इस फाइट को जीतना, मैंने डिफेंड कर लिया टाइटल। अभी जो नेक्स्ट फाइट हम तय करेंगे माइट बी इन मार्च इन अप्रैल, वो मेरा गोल होगा। उसके बाद की हम बाद में देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, इतने बड़े बड़े गोल मत बनाइए कि गोल पूरा होने के बाद आपके पास कुछ बचे ही ना। ट्रेनिंग तो अपनी जगह है, ट्रेनिंग के साथ भी कुछ तैयारी, कुछ रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत होता है। वीरेंद्र सहवाग से सवाल पूछा, वो कहते हैं कि मैं पुराने गाने मुझे पसंद है तो हल्का सा मैं गुनगुनाता था अपने मैदान पर जाते हुए। तो ऐसा कोई खास जी, मैं म्यूजिक बहुत पसंद करता हूँ, सच में। मैं आजकल क्लासिक बहुत सुनता हूँ, मैं भी गज़लें बड़ी आजकल चल रही हैं, मैं बहुत सुनता हूँ। एक गुनगुना दीजिए ना ऐसा, एक विजेंद्र का ये सीन तो ज़रूर देखना आपको बनता है कि एक ये अभी वो माहौल नहीं बना ना। माहौल बन जाएगा, आज जो कहेंगे विजेंद्र वो तो माहौल बन जाएगा, क्योंकि चैंपियन हमारे साथ रिंग में खड़ा है।
नहीं, अभी एक कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होगा। मैं हरियाणवी सॉन्ग भी मैं बहुत आजकल सुने हैं, बिकॉज आप कहते हैं अपने मुल्क से दूर होते तो अपने की याद आती है, तो एक हरियाणवी एक रेडियो को शूट करके एक नई एक वो आई है अरे वाह। तो उसमें हरियाणा के सॉन्ग बड़े चलते हैं उसमें। तो उसमें रागनियाँ भी आती है, कहते हैं जो हरियाणवी कल्चर है उसमें जो उसके जो सॉन्ग होते हैं जो हरियाणा के, जो आपको तो मालूम ही है, वो आते हैं। बीच में बहुत मशहूर था हट जाता हूँ पाछा हट जाता हो पाचन है, ये तो ऐसे, ये तो नहीं सॉन्ग, बट जो दूसरे जो पहले पार्टी चंद्रा वाले टाइम के होते थे ना, वो सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं, वो उसका बड़े कमाल के हैं सॉन्ग। तो ये थे सितारे हमारे साथ रिंग में। हम चाहेंगे कि एक बार वही जो आपका सिग्नेचर स्टाइल जो आप बहुत दिखाते हैं, ये है विजेंद्र। और मुझे लगता है कि हमने जो सवाल आप पूछना चाहते थे विजेंद्र से, वो ज़रूर लिए होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।